तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी, पीटीटी, जेल परेड और चतुर्श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी इन सभी एग्जामों के लिए 5 मिनट की अपनी सुपर फास्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखने वाले हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब ले लेते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था। तो अपना 31 अक्टूबर कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा तो मिल गया 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अपना खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी को राजस्थान का कलर वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का कलर वृक्ष उपनामों से भी जाना जाता है। तो हम इन सब की बात कर लेते हैं। आगे पीडीएफ में लिखा हुआ है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? मैंने आपको पहले बता दिया है, 21 अक्टूबर 1983 को। सॉरी 31 अक्टूबर है, या 21 गलती से टाइप हो गया। 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। यह भी मैंने आपको पहले बता दिया है, प्रोसोपिस सिनेरिया। खेजड़ी का उपनाम आपको जगह रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष, इन अन्य नामों से भी खेजड़ी को जानते हैं। यह उपनाम है खेजड़ी के। अब हम बात कर लेते हैं खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, महान वृक्ष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, यानी खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष तो शेखावाटी क्षेत्र में होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में होते हैं, तो आपको नागौर करना है। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कौन से जिले में होते हैं? नागौर जिले में। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में होते हैं, या देखे जा सकते हैं। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? तो खेजड़ी की पूजा विजयदशमी, खेजड़ी की पूजा विजयदशमी या दशहरे के अवसर पर, दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को अवसर पर की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार जी बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी में जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में तथा खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी कहा जाता है। अलग अलग भाषा में खेजड़ी के अलग अलग नाम है। जैसा आपसे पूछ ले कि हरियाणवी व पंजाबी में खेजड़ी को क्या कहा जाता है, तो जांटी। खेजड़ी को अगर आपसे पूछ ले कि तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, तो पे में। खेजड़ी को अगर आपसे पूछ ले कि कन्नड़ भाषा में किस नाम से जानी जाती है खेजड़ी को, बन्ना बन्नी। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। खेजड़ी को विष्णु संप्रदाय द्वारा समी के नाम से पुकारा जाता है। खेजड़ी को विष्णु संप्रदाय के द्वारा समी नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। बंगाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो शाही गाछ। खेजड़ी को बंगाली भाषा में शाही गाछ कहा जाता है। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहा जाता है तथा खेजड़ी की हरी सब्जी होती है ना, जो खेजड़ी होती है, जैसे ये खेजड़ी है, ये अपनी खेजड़ी है। सबसे पहले इसको लगती है मिंजर। जो फूल होते हैं उनको मिंजर कहा जाता है। उसके बाद लगती है
हरी फली, हरी फली को हम सांगरी कहते हैं। हरी फली को क्या कहते हैं? सांगरी। सूखी फली को हम खोखा कहते हैं। सूखी फली को हम खोखा कहलाता है। तो ये सांगरी होती है ना, ये सूखती है तो उसके बाद हम इसे खोखा कहते हैं। खेजड़ी के पत्तियों को सारा, लूंग या लूम कहते हैं। खेजड़ी के जो खेजड़ी से पत्तियों से बना चारा होता है ना, उसे लूंग या लूम कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु कितने हजार वर्ष बताई है? 5000 वर्ष बताई है। राज्य में, अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी कहाँ पर मिली, तो मांगल्यावास अजमेर में। सबसे प्राचीन खेजड़ी मांगल्यावास अजमेर में मिली है। वो कितनी प्राचीन है? 2 वृक्ष मिले, वो 1000 वर्ष पुराने हैं। हम देख लेते हैं इसी पीडीएफ में। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष 1000 वर्ष पुराने हैं, जो कि अपने मांगल्यावास अजमेर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? मांगल्यावास अजमेर मिले। ये कितने प्राचीन है? अगर पूछ ले कि इस राज्य के सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष कितने साल प्राचीन है या कितने साल पुराने हैं, तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। मांगल्यावास में हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या पर यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र अस्त्र खेजड़ी वृक्ष पर छिपाए थे। तो बीकानेर शासक द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित किया गया था। यानी बीकानेर के शासक थे ना, उन्होंने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया था। 1899 या विक्रम संवत 1899 ईस्वी या विक्रम संवत 1956 में पड़े छपनिया अकाल में खेजड़ी वृक्ष के द्वारा ही लोगों का जीवन का सहारा बना था। यानी अपने 1956 में जो काल छपनिया अकाल पड़ा था, विक्रम संवत, उस दौरान लोगों ने खेजड़ी वृक्ष के जो छोटे होते हैं ना, उनको खाकर अपना जीवन यापन किया था। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया था, तो ये अपना 1991 में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।